students, today I will discuss here Lagrange's mean value theorem. इसका स्टेटमेंट क्या है? If f is a function such that f is continuous in the closed interval ab, अगर कोई फंक्शन है हमारा वो किसी क्लोज्ड इंटरवल ab में कंटिन्यूअस है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कह रहा है डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ab, ओपन इंटरवल ab में फंक्शन हमारा कैसा है? डिफरेंशिएबल है। then there exist का मतलब कम से कम एक ऐसा there exist at least one point c, कम से कम हमको एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जो c कहाँ मिल जाएगा? इस ओपन इंटरवल का कोई पॉइंट, यानी a नहीं हो सकता, b नहीं हो सकता, कोई c इसके बीच का ही कोई पॉइंट होगा। such that f of b minus f of a upon b minus a equal to f dash c, ये इसका स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट के बाद हम देखते हैं प्रूफमेंट इसका। तो प्रूफ देखते हैं इसका। प्रूफ क्या है? कंसीडर द फंक्शन फाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एक्स के फॉर ऑल ओपन इंटरवल ab for all x belongs to this। अब यहाँ पे देखिए fx हमारा क्या है? fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल ab, एंड जब fx हमारा कंटिन्यूअस है तो fx हमारा कंटिन्यूअस है और एक ही फंक्शन gx मिल गया हमको। तो अगर हम कंटिन्यूटी में हम लोग सीख चुके हैं कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, दो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है, उनमें कोई एक चीज दोनों को ऐड कर देंगे तो वो भी फंक्शन जो मिलेगा हमारा वो भी कंटिन्यूअस होगा। इसका मतलब है fx कंटिन्यूअस एंड xk कंटिन्यूअस। तो जब ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये फाई एक्स भी आपका कंटिन्यूअस है ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल ab में हो गया आपका। अब क्योंकि यहाँ पे देखिए fx इज डिफरेंशिएबल, fx इज डिफरेंट, यानी कि fx इज कंटिन्यूअस, fx इज continuous and xk is continuous। कंटिन्यूअस आपका ये फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस हो गया आपका। fx is continuous and xk is continuous, therefore phi x is continuous, राइट। फाई एक्स हमारा क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया। जब फाई एक्स हमारा कंटिन्यूअस हो गया इसका मतलब है सेकंड कंडीशन। अब आप यहाँ देखिए एफ एक्स एंड एक्स के इज differentiable in open interval ab, therefore phi x is डिफरेंशिएबल। फाई एक्स भी हमारा क्या है? डिफरेंशिएबल है। जब फाई एक्स भी हमारा डिफरेंशिएबल है इसका मतलब हुआ एफ एक्स हमारा डिफरेंशिएबल है और फाई एक्स डिफरेंशिएबल है, एक्स के डिफरेंशिएबल है, तो ये हमारा फाई एक्स भी डिफरेंशिएबल हो गया। तो अब दो कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो रही है रोल्स थ्योरम की। प्लीज योर अटेंशन हियर, रोल्स थ्योरम की दो कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो रही है। नंबर एक, कंटीन्यूअस है फंक्शन फाई एक्स हमारा और डिफरेंशिएबल है हमारा फंक्शन फाई एक्स। फाई एक्स हमारा कंटीन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल है इस इंटरवल में, ठीक है। तो जब ये कंटीन्यूअस और ये हो गया इसका मतलब है अगर हमारे पास इफ वी चूज k for phi of a equal to phi of
बी। अब हम ऐसा के चूज करें के लिए, ऐसी वैल्यू के की चूज करें जिसमें फाई ऑफ ए इक्वल टू फाई ऑफ बी हो जाएगा, फाई ऑफ ए इक्वल टू फाई ऑफ बी हो जाएगा। जब फाई ऑफ ए इक्वल टू फाई ऑफ बी हो जाएगा तो रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगी। जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगी तो इसका मतलब है एंड where this c belongs to f of open interval ab, f dash c equal to 0, ऐसा हो जाएगा हमारे पास। तो हमें अब k की वैल्यू चूज करनी है, तो k की वैल्यू चूज करने के लिए क्या करेंगे, यानी फाई ऑफ a is equal to phi of b is equal to phi of a equal to phi of b. This implies that क्या implies करेगा, phi of a, phi of a का मतलब है f of a plus a k is equal to f of b plus बी के, ऐसा हो जाएगा आपके पास। जब ये हमारे पास हो जाएगा फाई ऑफ ए इक्वल टू फाई ऑफ बी, दिस इज आल्सो इंप्लाइज दैट, अब हम यहाँ पे इसको इधर ले चलेंगे, इसको इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा ए माइनस बी और एक कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे हमने के कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए हो जाएगा आपके पास, f of b minus f of, this is also implies that k equal to f of b minus f of a upon a minus b, a minus b। अब अगर हम यहाँ पे माइनस इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों को मल्टीप्लिकेशन करें तो b माइनस के हमको b माइनस a बनाना है, इसको लिख सकते हैं k इक्वल टू माइनस ऑफ f of b माइनस f of a अपॉन b माइनस ए, ऐसा बन जाएगा b माइनस ए। अगर हम k की ये वैल्यू चूज कर लें, माइनस k की कौन सी ये वैल्यू अगर हम चूज कर लें तो हमारे पास k की ये वैल्यू चूज कर ले तो हमारे पास ये रोल्स थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। जब रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगी तो इसका मतलब है f डैश c, यानी फाई डैश c इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट, तो फाई डैश पहले निकाले हम, फाई डैश क्या मिलने वाला है हमारे पास, क्योंकि आपके पास जो है फाई डैश मिलेगा हमारे पास जो है एफ ऑफ के फाई डैश सी इक्वल टू 0, तो एफ डैश सी प्लस क्योंकि के मिलने वाला है इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट f dash c is equal to minus k, और this implies that वैल्यू पुट कर देंगे k की वैल्यू f dash c is equal to k की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस के है, माइनस ऑलरेडी पहले से है और माइनस लगाएंगे f of b माइनस f of a अपॉन b माइनस a, ये माइनस और माइनस मिलकर के हो जाएगा प्लस, तो आपके पास हो जाएगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a, ये आपके पास है f डैश c इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a, f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a, यही आपको स्टेटमेंट प्रूव करना था। दिस इज द लाग्रेंज मीन वैल्यू